हर सफ़र की एक कहानी होती है और कहानी में होती है एक जगह जो दिल को छू जाती है। ये कहानी भी एक ऐसी ट्रैक की है जहां हमने सिर्फ कुदरत का असली रूप नहीं देखा बल्कि इंसानियत का बेहतरीन चेहरा भी देखा। ये है तुपंदो बेस कैंप ट्रैक की कहानी, जहां सफ़र शुरू होता है किश्तवाड़ से और मंजिल उस जन्नत जैसी वादी में छुपी एक याद बन जाती है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह के 5 बजे थे। किश्तवाड़ की ठंडी हवाओं ने हमें जगाया। गाड़ी का इंजन घूमता है और हम निकलते हैं एक नए सफ़र पर। रोड्स थोड़ी सी ख़राब थी पर दिल में एक्साइटमेंट का तूफान था। 2 घंटे के बाद हम लोग पहुंचते हैं सोहेल विलेज, एक छोटा सा गांव, पर हर कोना जैसे एक कहानी सुनाता हो। यहाँ से हमारा असली ट्रैक शुरू होने वाला था। ये था हमारा डे 1 का ट्रैक। रास्ता काफ़ी ख़राब था। हम लोग जंगल से जा रहे थे जहाँ लैंडस्लाइड, रॉकफॉल बहुत ही आम चीज़ थी और कभी कभी वो खामोशी जो सिर्फ पहाड़ों में सुनाई देती है। हम लोग 3 घंटे से चल रहे हैं। अभी पहला हमें एक घर दिखा है यहाँ पे और कब्बन विलेज, यहाँ से वो सामने हमें जाना है। तो कम से कम हमें 2 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से। तो देखते हैं, आराम आराम से जा रहे हैं बिकॉज़ हमारे साथ हैं। तकरीबन 4 या 5 घंटे के ट्रैक करने के बाद हम लोग कब्बन विलेज पहुंचते हैं और कब्बन को देख के मेरी आंखें रुक जाती हैं। ऐसा लगा कि दुनिया के उस कोने में आ गए हैं जो कभी मैप पे था ही नहीं। एक ऐसा गांव जो मैप पे छुपा है लेकिन दिल में हमेशा के लिए रह जाता है। तब हम छोटे छोटे थे ना। यहाँ क्या करते हैं लोग ज्यादातर? मतलब आप क्या करते हो, बाकी घर वाले क्या करते? खेती बाड़ी और क्या करना। आलू लगाता, मटर लगाता, वो इसी से गुजारा और क्या। ये सबसे अच्छा है, आप अपने हिसाब से जी रहे हो। हाँ। है ना? कोई गवर्नमेंट का फंड, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट नहीं, किसी की सुननी नहीं, अपने हिसाब से बनाओ, खाओ, बस रहो। हाँ, वही है। शादियाँ यहाँ कैसे होती है? यहीं इसी गाँव में? यहाँ गांव रिश्ता होता बाहर दूर दूर का होता, जैसे मैं चल गया, जैसे इधर हिमाचल गया। अच्छा, दूर दूर में रिश्ता होता है। और इधर की शादियाँ कैसी होती है, क्या करते हो? शादियों में क्या होना है, बस वही दाल चावल मीट शीट हो जाए बनता। तो लोगों का प्यार, उनकी मुस्कान इतनी असली थी कि आंखों में आंसू आ गए। किसी ने चाय पिलाई, किसी ने अपने घर रुकने को कहा और सबसे बड़ी बात, किसी ने हमसे कुछ चार्ज नहीं करा। उनका कहना था कि आप मेहमान हो और मेहमान भगवान होता है। और उस रात हम उनके वहाँ रुके, साथ में खाना खाया और बहुत सारी बातें भी करी। अगला दिन आया और सुबह का जादू फिर से छाया। कब्बन के लोगों को गुड बाय कहा और निकल पड़े अपने सबसे बड़े चैलेंज की तरफ, तुपंदो बेस कैंप। मुझे हंसी आ रही थी शाम से, जैसे शमस भाई जो हैं झंडा दिख रहा है ना? हाँ, झंडा से इधर ऊपर, ये नहीं हुआ नहीं। हाँ, ये वाला झंडा। हाँ। ये झंडे के पीछे जाएगा वो जो ठीक अगले झंडे तक। हाँ, मकान जैसा दिख रहा है ना। हाँ, झंडा नीचे ठीक है, मकान है, ऊपर वो बंदा जा रहा है, कोई दिख रहा ना। अच्छा, वो मकान छोटा सा बना हुआ, छोटा छोटा बना हुआ ना। हाँ, उसके पीछे सीधा वही रास्ता पकड़, वो रास्ता फिर वहाँ जो दिख रहा है कटा हुआ रास्ता। हाँ है ना, पीला वाला। हाँ, वो तो दिख रहा है। वहीं से सीधा जाना, लास्ट पे पहुंचोगे आप। उधर एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, वो दिख रहा है लास्ट में, बड़ा सा पत्थर, मैदान वाला। हाँ हाँ हाँ, पहुंच गए, वहाँ पहुंचोगे। ठीक है। उसके बाद
वहाँ से अंदर है, फिर वो दरिया किनारे किनारे जैसे वहाँ फिर होगा रास्ता होगा पूरा पत्थर पत्थर ही भरा हुआ है दरिया के साथ। ठीक है। हाँ, उसके बाद दरिया के साथ साथ होगा, फिर लास्ट में टिपुंडिया तो दिख रहा है ना, वो टिपेंदो दिख रहा है ना। हाँ। ये ट्रेल काफ़ी टफ था, एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, सांस तेज़ हो रही थी, लेकिन मंजिल करीब थी। कल के कंपैरिजन में ये रास्ता थोड़ा ठीक था, क्योंकि इसमें हमें स्टीप चढ़ाई नहीं करनी थी। रास्ते में सिर्फ हम थे और वो खौफनाक खामोशी जो सिर्फ बर्फीले पहाड़ों में सुनाई देती है। फाइनली हम लोग बेस कैंप पहुंचते हैं, थके हुए लेकिन खुश। लेकिन जो दुख रहा वो ये था कि टिपेंदो की पीक हमें नहीं दिखाई दी। हर तरफ फॉग थी, जैसे आसमान ने अपनी चादर तान ली हो। आज भी जब मैं कब्बन के लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भर सा आता है। टिपेंदो ट्रैक ने हमें यह बताया कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के आपका ख्याल रखते हैं। अगर आप भी कभी इस ट्रैक पे जाएं तो सिर्फ नज़ारे नहीं, दिल लेकर वापस आइएगा।